हेलो एवरीवन पब्लिक। आज के हम लोग इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखेंगे निकालने के लिए पब्लिक कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का उसके एक्सिस के अबाउट कैसे निकाला जाता है। अगर कोई डिस्क है और डिस्क के सेंटर से उसका एक्सिस पास कर रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हम लोग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। देखिए पब्लिक, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि डिस्क के मतलब एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, ये आप बात को समझ लीजिए। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग बना लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क about an axis passing through center perpendicular to its plane, perpendicular to its plane. Moment of inertia of the circular disc about an axis passing through center perpendicular to its plane. देख लीजिए, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सिस अगर आप नहीं समझेंगे पब्लिक तो ये नहीं बन पाएगा। सबसे पहले एक्सिस के बारे में जानकारी होना चाहिए हम लोग, है ना, बाकी निकालेंगे। और आपको पहले इस पे वीडियो बहुत सारा भेज दिया गया है पब्लिक, यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी बात आप लोग को बता दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल तरीके से, है ना, तो ये कंटिन्यूअस बॉडी का निकाल रहे हैं हम लोग डिस्क का। देखिए आप पहले एक्सिस के बारे में समझना होगा पब्लिक, एक्सिस कैसा होगा। देखिए पब्लिक, ये एक्सिस ऐसा है, डिस्क है, डिस्क है ना, आप इसको समझ लीजिए, ये डिस्क है, रोटी गोल है इस तरह से, वो एक डिस्क शेप में होता है पब्लिक, आप रोटी को समझ सकते हैं, डिस्क है। और इसको हमने प्लेन में रख दिया, प्लेन में रखा हुआ, और सेंटर देख लीजिए यहाँ से पास कर रहा है, देख लीजिए ये जो हमने कलम पकड़ा है पब्लिक हाथ में, वो एक्सिस है, इसके डिस्क के सेंटर से होके पास कर रहा है, डिस्क के सेंटर से होके ये एक्सिस पास कर रहा है। याद रहे, ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, डिस्क के सेंटर से, और ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये प्लेन में है, ये डिस्क रखा हुआ है प्लेन में पब्लिक, और ये एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसी एक्सिस के अबाउट में पब्लिक हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। याद रहे, ये एक्सिस कैसे पास कर रहा है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये एक्सिस ऐसे पास कर रहा है पब्लिक, ठीक है। चलिए इस एक्सिस का हम लोग नाम दे देते हैं पब्लिक एक्स एक्स डैश, और इस डिस्क का जो मास है वो m है, और रेडियस दे रखा है पब्लिक कैपिटल R, रेडियस इसका दे रखा है कैपिटल R, और ये सेंटर हो गया O, सेंटर हो गया O। बोले तो सेंटर O से, है ना, सेंटर O है, और ये रेडियस R हो गया, और ये पूरा डिस्क हो गया, और ये सेंटर से होकर किसके परपेंडिकुलर एक्सिस पास कर रहा है, इसी एक्सिस के अबाउट में हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस एक्सिस, एक्स एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सबसे पहले इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पब्लिक हम लोग करते क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। आपको बता दें कि जो छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे वो कैसा पार्ट होगा, इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो छोटा सा पार्ट कंसीडर हम लोग करेंगे पब्लिक, एक्स पे चल करके dx थिकनेस का, एक्स पे चल करके dx थिकनेस का हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किए। देख लीजिए, एक्स पे चल करके पब्लिक dx थिकनेस का, ये जो हम लोग जो थिकनेस लिए हैं पब्लिक, यहाँ पर ये जो थिकनेस हमने लिया है वो थिकनेस इसका dx है। ये x पे चल करके dx का हम लोग पार्ट कंसीडर किए हैं। x पे चल करके dx थिकनेस का गोल से हम लोग एक पार्ट कंसीडर किए हैं। आपको समझ में आता होगा
कि अगर कोई डिस्क है और डिस्क में एक पतला सा dx लेंथ का पब्लिक हम लोग गोल से एक पार्ट अगर कंसीडर कर ले, तो आपको बता दें पब्लिक, ये जो गोल से हम लोग जो पार्ट कंसीडर करेंगे, है ना, वो एक पार्ट जो निकलेगा वो एक रिंग निकलेगा, रिंग, ये रिंग निकलेगा पब्लिक। और आपको पता है कि अगर ये रिंग है और एक्सिस इसके सेंटर से होके पास कर रहा है, वैसा ही पास हो रहा है, ठीक है, ये रिंग है और रिंग के सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, mr² होता है, mr²। तो सबसे पहले छोटा सा पार्ट कंसीडर किए हैं, उसका मास निकालेंगे, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पूरा से निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले कंसीडर्ड, देखिएगा पब्लिक, कंसीडर्ड ए स्मॉल पार्ट, कंसीडर्ड ए स्मॉल रिंग of thickness dx, considered a small ring of thickness dx at a distance x from center O, सेंटर O से x पर चल करके dx थिकनेस का हम लोग छोटा सा पार्ट कंसीडर करें, सेंटर O से x पर चल करके dx का हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करें। अब क्या करना है, इस छोटे से पार्ट का हम लोग क्या निकालेंगे पब्लिक, पहले एरिया, मास तो निकालना ही है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि छोटा सा पार्ट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द कंसीडर्ड पार्ट, जो छोटा सा पार्ट कंसीडर किए हैं उसका एरिया क्या होगा, आपको बता दें पब्लिक, छोटा सा पार्ट है तो छोटा सा एरिया होगा इसका, और एरिया आपको बता दे क्या होगा। देखिए पब्लिक, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका जो लेंथ होगा वो 2πx होगा, रेडियस x है ना, तो पूरा लंबाई हो जाएगा 2πx, और इसका जो थिकनेस है, चौड़ाई जिसको हम लोग बोलते हैं वो dx है, तो 2πx इंटू क्या हो जाएगा dx, 2πx इंटू क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया है, छोटा सा पार्ट जो हमने कट करके निकाला है पब्लिक, ऐसा कट करके निकलेगा, ऐसे करके कुछ, है ना, अंदर वाला का रेडियस x होगा और ये पूरा जो हो जाएगा वो x प्लस dx होगा पब्लिक। तो मतलब बाहर के सर्किल में से छोटा वाला सर्किल का एरिया घटाएंगे तो भी इतना ही निकलेगा एरिया ऑफ द कंसीडर्ड पार्ट, या आप डायरेक्ट इसका लंबाई 2πr 2πx और थिकनेस हो गया, चौड़ाई हो गया dx, तो लेंथ इनटू ब्रेथ वो एरिया हो गया पब्लिक, छोटे से पार्ट का एरिया पूरा। अब हमको इसका मास निकालना है, ये कंसीडर्ड पार्ट का मास। तो सिंस जो हमने पूरा डिस्क लिया था पब्लिक, वो पूरा डिस्क का एरिया देखिए क्या होगा, πr², पूरा डिस्क का एरिया होगा πr², तो इतना एरिया का मास कितना दे रखा है, m, कैपिटल M, इसलिए यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, m बटा πr², यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, m बटा πr², इसलिए इतना एरिया में, ये वाला एरिया में जो छोटा सा पार्ट कंसीडर किया उतना एरिया में, तो उतना एरिया में कितना हो जाएगा, 2πx इंटू dx, एरिया में कितना हो जाएगा, m बटा πr² इंटू 2πx इंटू dx, क्या हो जाएगा आपको पता होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा पब्लिक, यहाँ से आ गया 2m बटा r² इंटू x dx। देख लीजिए ये छोटे से पार्ट का मास निकल गया पब्लिक, कंसीडर्ड पार्ट का मास ये वाला, इट मीन्स जो मास होगा कंसीडर्ड पार्ट का वो छोटा सा मास होगा, क्योंकि छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किया, और वो कितना होगा पब्लिक, 2m बटा r² इंटू x इंटू dx, ये छोटा सा पार्ट का छोटा सा मास हो गया, dm इज इक्वल टू इतना। अब क्या करना है पब्लिक, इसका मास तो निकल गया इतना, अब हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो ऑब्वियसली ये रिंग है और रिंग का इसके व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, तो यहाँ से पब्लिक, यहाँ से हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंसीडर्ड पार्ट, जो छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किया पब्लिक, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट xx डैश, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो dm r² के बराबर होगा, dm x², रेडियस x ना है, तो हो जाएगा छोटा सा पार्ट से छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और वो होगा dm इंटू रेडियस इसका x है पब्लिक, तो dm इंटू x² हो गया। dm का वैल्यू हम निकाल करके ले आए हैं पब्लिक, और वो कितना आया है देख सकते हैं, dm का वैल्यू
2mx dx बटा आर स्क्वायर, 2mx dx बटा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये छोटा सा पार्ट से छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, dm इंटू एक्स स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, डिस्क का किसके अबाउट पब्लिक, एक्स एक्स डैश के अबाउट क्या होगा, तो आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू डी आई एक्स एक्स डैश का इंटीग्रेशन है ना पब्लिक, यानी 2mx dx बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहली बात कि जो इसमें वेरिएबल है उसका लिमिट कैसे लेते हैं पब्लिक, देखिए वेरिएबल x है, क्योंकि ये पार्ट आप यहाँ पर भी ले सकते हैं पब्लिक, यहाँ पर भी ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं, तो x का वैल्यू जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के r तक, रेडियस कैपिटल R है ना, तो 0 से लेकर के कहाँ तक, कैपिटल R तक। चलिए बाकी का कैलकुलेशन है, 2 बाहर, कैपिटल M बाहर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाहर, x के पावर 3 हो जाएगा, x के पावर 1 है, x के पावर 2, x के पावर 3 और इंटू dx इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, r तक। पब्लिक आई एक्स एक्स डैश का जो इंटीग्रेशन आई एक्स एक्स डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2m बाई आर स्क्वायर, और आपको पता होगा x के पावर 3 उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं पब्लिक, तो इंटीग्रेशन निकाला जाता है पावर में हम लोग एक जोड़ देते हैं और जो पावर आया उतना से डिवाइड, तो x के पावर जो 3 है पावर में एक हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो x के पावर 4 होगा और जो पावर में आया उतना से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड, ऑब्वियसली 0 से लेकर के कहाँ तक, r तक, तो हो जाएगा 2m बटा आर स्क्वायर। एक्स के जगह पर अपर लिमिट हम लोग रखेंगे पब्लिक r, तो r के पावर 4, r के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 2m बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 टाइम्स में कटेगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा पब्लिक 1/2 mr स्क्वायर के बराबर। यानी सीधा सीधी बात आपको बता देते हैं कि अगर कोई डिस्क है पब्लिक और डिस्क के सेंटर से अगर एक्सिस पास करा प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। अब देख सकते हैं पब्लिक, अगर ये रिंग होता तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ mr स्क्वायर होता, और अगर ये डिस्क है, ये डिस्क है पब्लिक ध्यान रखिएगा, डिस्क है तो सेंटर से अगर एक्सिस पास कर रहा है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। तो ये था पब्लिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीखना बहुत जरूरी इसलिए है पब्लिक क्योंकि बहुत सारे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सवाल हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप कह लीजिए पब्लिक, इसमें अभी हम लोग थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो डिस्क में ही बहुत सारे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं, टेंजेंट के लॉन्ग, डायमीटर के लॉन्ग, प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंट है, प्लेन में परपेंडिकुलर, प्लेन में टेंजेंट है, तो ये सारे करेंगे हम लोग पब्लिक एक करके, तब तक इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।